हेलो गाइस, वेलकम टू K1 स्टडी स्मार्ट। आज देखेंगे वीकली करंट अक्टूबर फर्स्ट वीक का है और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और यूपीएससी बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण एग्जाम। तो लेटेस्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, खो खो विश्व कप का उद्घाटन किस वर्ष होगा? यानी खो खो विश्व कप भारत में कब किया जाएगा या कब होगा? बोल तो ऑप्शन ए 2027, 2024, 2025, 2026। राइट आंसर होगा ये 2025 में किया जाएगा। तो कुछ डिटेल देख लेते हैं पर इसको। उत्तर सी होगा। पहले भारतीय खो खो महासंघ के एक खो खो ऑफ अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में होगा और इस आयोजन में 6 महाद्वीपीय के 24 देश भाग लेंगे और इसमें 16 पुरुषों और इतना ही महिलाओं टीम शामिल होंगे। कितना होगा? 24 देश भाग लेंगे, उसमें 16 पुरुष और ना ही महिला टीम ने भाग लेंगे, माने इक्वल रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कब किया जाएगा? तो 2025 में, अगले साल होगा। वायुवीर विजेता कार रैली द्वारा भारतीय वायुसेना की किस वर्षगांठ की चिन्हित किया जा रहा है वायुवीरता के लिए? ऑप्शन है 90 वर्षगांठ है और 91 वर्षगांठ है, सी है 92 वर्षगांठ और डी है 93 वर्षगांठ। तो राइट आंसर इसका होगा सी होगा, 92 वर्षगांठ मनाया गया है। डिटेल देख लेते हैं उधर। भारतीय खो खो के महासंघ की KFI और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय में होगा और इस आयोजन में 6 महाद्वीपियों के 24 देशों के भाग लेंगे और इसमें 16 महाद्वीपीय होंगे। राइट आंसर होगा ये 92 मनाया जाता है। कभी 92 वर्षगांठ मनाया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के विनियामी उद्योग में रोजगार की प्रतिशत वृद्धि क्या थी? सांख्यिकी और कार्यक्रम के कार्य के मंत्रालय द्वारा MSP के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार बताएगा। ऑप्शन है 5.2%, 6.28%, 7.4% या 8.1%। राइट आंसर होगा 7.4% भाग लेंगे। उत्तर सी। भारत के विनियामी उद्योग में कुल अनुमति रोजगार ने वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में पिछले वर्ष की तुलना में 7.4% की मजदूरी वृद्धि हुई है, दिखाई गई सांख्यिकी और कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा MSP के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार। तो 22-23 में रोजगार बढ़ाकर 1.84 करोड़ रुपया हो गया है, जो कि 21-22 में 1.7 करोड़ था, जो कि एक दशक से अधिक समय में इस क्षेत्र में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट। पेरू के लुमा और ICC में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन है तेजस्वनी, विभागनी, कस्टेनिया या दिवांशी। राइट आंसर होगा डी होगा दिवांशी। देख लेते थे। उत्तर है डी। निशानेबाज भारत में पेरू के लिमा में ICF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप के चौथे दिन अपने खाते में 5 और स्वर्ण पदक जोड़े। दिवांशु ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने फाइनल में इटली की क्रिस्टीना ग्रीनाइन को 35 के स्कोर के साथ अंकों से हराया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी ने नए CEO नियुक्त किया गया? तो भारतीय ऑप्शन मोटा, माइक्रोसॉफ्ट, बाइंग और सोना पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो राइट आंसर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के लिए CEO के अपॉइंटमेंट किया गया। देखते हैं। DDO के सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने हाल ही में अनुभवी भारतीय अमेरिका के कवकाकरी रवि आहूजा को अपना अगला CEO नियुक्त किया गया है और समूह के वर्तमान अध्यक्ष और CEO के टीना मिक्सकेना के 2 जनवरी को 2025 को पद छोड़ देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय खाद्य तेल एवं तिलहन के मिशन और स्नेहारी तिलहन के उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है क, तेल निर्यात बढ़ाना, तिलहन उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिक तिलहन आयात करना, तिलहन की कीमतों में कमी लाना। तो राइट आंसर होगा तिलहन उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को बनाए रखना है। सरकार ने 2024-25 से 2020-21 के लिए 10,000 से 103 करोड़ रुपए के प्रारंभिक के लिए, साथ ही खाद्य तेलों और तिलहनों पर राष्ट्रीय मिशन के एनएमसी के तिलहनों के भी मंजूरी दे दी है। और ऐसा अगले 7 वर्षों में तिलहनों उत्पादनों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। और नई दिल्ली में मीडिया की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नई स्वीकृति एनएमएस तिलहन में रेपिडी सरसों, मूंगफली और सोयाबीन की सूरजमुखी और तिलहन जैसी मुख्य प्राथमिकता तिलहन फसलों उत्पादनों की बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पीएम ऑक्टोबेट की कृषि नीति के योजना के लिए कुल प्रस्तावित व्यय लगभग कितना है? 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ या 30,000 करोड़? राइट आंसर होगा 1,00,000 करोड़ है। देखिए डिटेल लेकिन सी होगा इसका। केंद्रीय मंत्री ने टिकाऊ कृषि की बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पीएम अकरवाई की और कृषि आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के लिए कृषि क्रांति योजना के भी की मंजूरी दे दी है। और पीएम अकरवाई और कृषि क्रांति योजना के 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल प्रस्तावित व्यय को साथ ही लागू किया गया जाएगा। और इसमें पीएम अकरवाई के लिए 57,000 करोड़ रुपया और कृषि क्रांति की योजना के लिए 44,246 करोड़ रुपया शामिल है। नेक्स्ट है प्रश्न, चेन्नई मेट्रो रेलवे परियोजना चरणों में कितने गोलियर में शामिल किया गया? चेन्नई मेट्रो तो 2 चरणों में, 3 गोलियर में, 5 गोलियर या 4 गोलियर में? तो राइट आंसर होगा 3 गोलियर में। देखो बी होगा इसका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल योजनाओं के दूसरे चरणों की मंजूरी दे दी है, जिसमें 3 गोलियर और शामिल किया गया है। स्वीकृति की लाइन में कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगा और इसमें से 128 स्टेशन होंगे। परियोजनाओं की पूर्णतः लागत 63,246 करोड़ रुपया है। इसे 2027 तक पूरा करने की योजना है और दूसरे चरणों के पूरी तरह चालू हो जाने के लिए बाद में चेन्नई में कुल 173 किलोमीटर की मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। भारत में समुद्री डिका वाइनेस पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत में समुद्री में डिका वाइट जिनसे बनाया जाएगा वो कहाँ पर शामिल किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता। राइट आंसर होगा सी होगा, नई दिल्ली में किया जाएगा। इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट डिटेल देखिए, भारत में समुद्री डिका वाइट सेक्शन सम्मेलन के बंदरगाहों में नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसे कार्यक्रम में 2 से अधिक प्रतिनिधियों ने ग्रीन शिपिंग और बंदरगाह संचालन के भविष्य पर चर्चा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की समुद्री डिका वाइडनेस पर सम्मेलन कहाँ की सही मेजबानी किस संगठन ने किया? तो बंदरगाह नियोजन और बंदरगाह नौवहन विषय जल मंत्रालय की तरह किया है। संयुक्त मंत्रालय के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय की एशिया विकास बैंक ने किया है। तो भारत में समुद्री डिका वाइडनेस पर सम्मेलन बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय और एशिया विकास बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आज नई दिल्ली में संपन्न हुई है। इस कार्यक्रम में 2 से अधिक प्रतिनिधि ने ग्रीन शॉपिंग और बंदरगाह संचालन के भविष्य पर चर्चा की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।